वंदे सूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय, परशुराम जी महाराज की जय, सिद्ध गुरुदेव भगवान की जय, सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत समाज की जय, बस्ती नगर की जय। नमः पार्वती पतये हर हर भागे उदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। दूर दूर लब सद ग्रंथ में गावा, दूर दूर लब सद ग्रंथ में गावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा ग्राम
गांगोली, यही ना, गागोनी, वाह सुंदर। ये सिद्ध स्थल बड़ा ही पवित्र मनोहारी, यहाँ का वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी टापू पर है ना, बीचों बीच हरा भरा हरियाली चारों बगल, सिद्ध सरकार विराजमान है। बड़ा मनोहारी स्थल लग रहा है, देवलोक से जैसे है ना विराजमान हो। हमारे कथा श्रवण करा रहे साध्वी श्री नीलमणि जी, नीलम व्यास जी बहन, बहुत सुंदर भाव है इनका ठाकुर जी के प्रति, जो स्नेह भाव प्रिय। वास्तविकता आप जाते रहते हैं धूमेश्वर, हमारे राम लखन वास्तविक जो है बड़े सुंदर भाव हैं इनके, आश्रम से जुड़े भी हैं। कोई जन्मदिन हो या कोई भी कार्य हो तब बिल्कुल धूमेश्वर धाम पर अकेले ही नहीं जाते, सबको लेके भी जाते हैं। अकेले जाना अलग बात है, लेकिन सबको लेके चलना अलग बात है। आज हम सब यही जीवन जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। घर में भी ये सोचते रहते हैं हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, हमारे भाई ने हमारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे मोहल्लों के लोगों ने हमारे लिए क्या किया। हम यही सोचते रहते हैं, जबकि हमको ये नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए हमने अपने घर वालों के लिए क्या दिया, क्या कर पाए, हम अपने समाज के लिए क्या कर पाए, हम अपने मोहल्ले के लिए क्या कर पाए, अपने नगर के लिए क्या किया, हमने अपने देश के लिए क्या किया, हम क्या कर पाए, ये भाव आना चाहिए। जब त्याग का भाव होगा, परोपकार का भाव होगा, और ठाकुर जी कृपा करेंगे और इतना साहस देंगे, सहयोग भी करेंगे कि आप ऐसे योग्य बन जाओगे। और आपने पहले ही भीख मांगने शुरू कर दी तो बेकार ही बने रहोगे। हाँ, एक मंदिर के पास में एक बेचारा दिनहीन सो रहा था। एक राजा आया, राजा ने देखा सर्दी का समय तो सर्दी लग रही है उसके, तो अपना दुसाला लेकर उसको उड़ा दिया। उसके मुख से आवाज आई, हे राजन ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो। इतने में चोर आया, चोर ने जो दुसाला को देखा, रही तो बड़ा महंगा दुसाला है और ये बिच्छू क्या करेगा, ऐसे क्या पता इसकी कीमत क्या होती है। तुरंत उसे झटका लिया, उसको खींच के चोर वहां से उस दुसाला को ले जाने लगा। फिर आवाज आई इसके मुख से, बोला बोले तुम भी ऐसा ही करते रहो, बोले ऐसा ही करते रहो। बात एक है, अर्थ अनेक है। अर्थात राजा पे जब आएगा तो देता रहेगा, अर्थात योग्य बन जाएगा कि उसको खूब देने के योग्य बनेगा, खूब देता रहेगा, ऐसा ही काम खूब करता रहेगा, उसको भी आशीर्वचन मिला। और जो चोर चुरा के ले जा रहा है उसको भी आशीर्वचन मिला। उसको ये मिला श्राप, मान लो वही एक ही शब्द श्राप बन गई, वही आशीर्वचन बच गए। वही जब तुम ऐसे ही चुराते रहो अन्यथा तुम्हारे पास कभी इकट्ठा नहीं रहेगा, तुम कभी इकट्ठे को मालिक नहीं बन सकते, तुम सेठ नहीं बन सकते, तुम चोर ही बने रहोगे। तो जैसा हम स्वभाव अपना लेते हैं ठाकुर ही वैसा ही सहयोग करते हैं। एक राजा हमेशा दान देता लेकिन नीचे सिर करके, कभी देखता नहीं। तो किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? उसको जो है परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं आए। तो भगवान चार दरवाजे पे 4 घंटे दान करता था। 8 पैर होते तो 4 पैर में 1-1 घंटा दान करता था। भगवान ने परीक्षा ली, साधारण रूप रख करके आए भगवान, खड़े रहे, लेकिन उसने देखा नहीं, चारों जगह देता है। राजा जब देता रहा तब आखिर भगवान ने कहा, हे राजन तुमने तो मना भी नहीं किया, हम एक बार हम 4 बार लग गए फिर भी तुमने मना नहीं किया, ऐसा क्यों? देखते भी नहीं हो तुम, देते ही चले जा रहे हैं। आजकल कोई किसी को तो एक बार देखा फिर भाई दोबारा कैसे आ गए, डांट फटकार लगा देता है। बोले हमारे पास कुछ है नहीं हमारा, इसलिए हम नीचे। बोले नीचे को नींद क्यों झुके तुम्हारे? लोग जब दान करते तो एक जो नोट डलाते ना, बड़ा नोट, ऐसे उसको सीधा करेंगे, ऐसे जाके चढ़ाएंगे पर गद्दी पे, देख ले लोग हम 500 रुपये चढ़ा रहे हैं। हाँ, लोग दिखाएंगे। हाँ, कभी भगवान को नहीं देते। कभी बुलाना हो, बोलने नाम चलता ना तो खूब चढ़ाएंगे, लेकिन वैसे के नहीं चढ़ाएंगे, तो दिखाना चाहते हैं। इसलिए राजन तुम तो ऐसा कर नहीं रहे, ऐसा क्यों? राजा बोला, हे भगवान, बोले हम वास्तव इसलिए किए नहीं चाहिए, बोले हमारा कुछ है नहीं। बोले देनहार को और है, देते रहते दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें,
तासो नीचे नहीं। तो देने वाला तो दाता है, वो देगा, लेकिन हमसे लोग भ्रम करते कि देखो राजा ने दान किया इसलिए नीचे, इसलिए शर्म के मान नीचे, कि हमारा है ही नहीं कुछ। देता देने वाला तो दाता दे रहा है, इसलिए हम खर्च कर पा रहे हैं। तो आए हमारे राम लखन सिंह कुशवाहा जी, वास्तविक तो आपको भगवान दे रहे, तो आप जो है खूब खर्च भी कर रहे हैं। स्वयं जो है कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, दीन दुखियों के सहयोग से माध्यम से ऐसा कार्य करते रहते हैं। तो वास्तविक आपका समस्त परिवारजन भी, ये सहयोग जन बड़े परोपकार के कार्य करते रहते हैं। तो बड़ा ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी देते भी, ठाकुर जी को देने के लिए तत्पर हैं, परंतु लेने वाला तो हो, पात्र नहीं है। भाई बरसात तो हो रही है, लेकिन पात्र तो बन जाओ, पात्र उल्टा रखा हुआ है, सो पात्रता नहीं है। ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं। तो बड़ी ही सुंदर भागवत कथा मृत आप सब श्रवण कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान की कथा में कुछ साधारण नहीं है, भगवान के साक्षात वांगमयी मूर्ति ही भागवत कथा है, ये सत्संग है। आज हम सब लोग सत्संग से बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं, हटते चले जा रहे हैं सत्संग से, अपने मनमुखी हो गए लोग। पहले लोग जो है अपने दादा परदादा से, बड़े बूढ़ों के पास बैठते थे बच्चे, और उनसे सुंदर सुंदर कथा के माध्यम से कुछ न कुछ शिक्षा प्रति, वो अच्छी कहानियाँ या इतिहास बताते थे। आज कुछ नहीं, आज सब लोग टीवी, आज लोग बम्बई से जुड़ गए, आज सब जो जुड़ गए ना बम्बई से जुड़ गए। हम लोग गुरु नहीं है, बोले कि मानने के लिए गुरु है, पैर छूने तक ठीक है, पैर छू लेंगे, प्रणाम कर देंगे, माला पहना देंगे, बस इतनी तक सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही है, माता पिता गुरु नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र अनुसार, हमारे धर्मानुसार जो है सबसे प्रथम हमारे जीव का माता पिता गुरु होते हैं। माता पिता के फिर हमारे जो शिक्षक गुरु होते हैं, फिर हमारे अध्यात्म आत्मज्ञान के लिए हमारे जो अध्यात्म गुरु होते हैं, ये सदगुरु कहते हैं। तो केवल गुरु देखने दिखाने के लिए हैं, लेकिन मानते किसकी है? अब बम्बई वाले जैसी कटिंग करा लें तैसी कटिंग कराएंगे। अगर अभी फटे पैंट पहने तो सब फटे पैंट पहनेंगे। हाँ, तो जैसे वे करेंगे वैसे ही ये करेंगे, और ऐसा आ भी रहा है, हो भी यही रहा है। तो गुरु तो वहीं बैठे हैं, हम लोग तो देखने दिखाने के लिए गुरु, तो वहीं गुरु के हिसाब से चलते हैं सब लोग। वहाँ जैसे चलेंगे वैसे ही ये चलेंगे, यही होता है। फैशन चेंज वहीं से होता है। उनने अगर फैशन चेंज कर तो सबके फैशन चेंज हो जाएंगे। भाई फटे पैंट चल रहे हैं, तो ऊपर से फटे पैंट आए तो उनने भी नीचे फटे पैंट हो गए सबके, ऊपर से चेंजिंग हो गई, तो ऊपर से ही चल रहे हैं सब। तो यहाँ गुरुओं की कोई, पहले माता पिता, पहले देखो लोग कहते फटा पैंट नहीं पहनना है ना, धरता आती, अब तो फटा ही हुई, सो गई हुई चल गया, अब उसे देखेंगे नहीं। तो वास्तविकता ऐसा नहीं। हम अपने शास्त्रों को जब तक स्वाध्याय अध्ययन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक बदलाव होने वाला नहीं है। घर में भी सुख शांति आने वाली नहीं है। आज खूब सुविधाएं हो गई, सुविधाएं खूब है, लेकिन सुखी नहीं है। आज के लोग बड़े दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज घर घर में कलह मचा हुआ है। बोले क्यों? बोले कोई किसी की मानता नहीं है। आज घर गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम, इसी से सभी, इसी से संत भी आते हैं, इसी में परमात्मा महात्मा भी इसी में आते हैं, इसी में परमात्मा आते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम की तरह नहीं है। सब शिक्षाएं दीक्षा सबसे प्रथम जो है गृहस्थ आश्रम से सबको प्राप्त होती हैं, लेकिन वो आश्रम जैसा हो तब तो है। माता पिता को भी अब व्याधि लगती है उस प्रकार की शिक्षा देने में, जबकि माता पिता वही माता पिता हैं। माता बैरी पिता शत्रु इन बालक पाठता, न शोभते स्वभावध्ये हंस मध्य को यथा। जो माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षित करके वास्तविक धर्म प्राण नहीं बनाते, योग्य नहीं बनाते, वो माता पिता कहलाने के योग्य नहीं है। आजकल माता पिता भी ऐसे समय ही नहीं है। हाँ, पालने वाले भी अलग लगे, स्कूल में कर दिए केवल। अब स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही, केवल डिग्री तक सीमित है। आए लोग कहते हैं पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है, विद्यावान नहीं है।
विद्या किसे कहते हैं? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, विनय। लेकिन विनय है कोई? जितने पढ़े लिखे उतनी और ज़्यादा अभिमान हो रहा है, बात ही नहीं करते। तो डिग्रीवान हो रहे केवल, लेकिन अपनी संस्कृति अपने संस्कार छोड़ते चले जा रहे लोग। डिग्री तो है केवल कमाने तक सीमित है, डिग्री प्राप्त कर ली, मिस्त्री बन गए, अच्छे से मैकेनिक हो गए, कोई डॉक्टर बन गया, स्पेशलिस्ट हो गए, कोई किसी से इंजीनियर कर ली, किसी ने किसी से इंजीनियर कर ली, अच्छी बात है। डिग्री होना, विद्या होना अच्छी बात है, उसका अनुसार उसका अनुसरण आ जाना। लेकिन उतने ही जो है अपने शिक्षा से, अपनी वास्तविकता से, संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। तो घर में भी हमारे नियम भी बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। घर में सुविधाएं सब हैं, पहले कम घर में इतने ही कमरे होते, सब इकट्ठे ही रहते थे। आज सबके पास अलग अलग घर हैं, अलग अलग कमरे हैं, सबके पास अलग अलग गाड़ी हैं, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन सुखी नहीं है, दुखी बहुत है। बोले क्यों? बोले घर घर नहीं रहे, घर होटल बन गए। गृहस्थ आश्रम आश्रम नहीं रहा। आश्रम में नियम होता है, सभी लोग जगते हैं प्रातःकाल। आश्रम में नियम होता है, घर आश्रम में एक ही मालिक रहता है। आश्रम में जैसे मान लो धूमेश्वर धाम पर तो हम बैठे, भोले बाबा हैं मैं इष्ट, लेकिन वहाँ संस्थापक चलाने वाले हैं, बोले हमें नियुक्त किया गया। और हम जैसे सुबह सभी जगेंगे, सभी काम करेंगे, एक ही मुखिया होता है घर में। ऐसे ही घर गृहस्थ में एक होता है मुखिया, उसके अनुसार सब लोग चलते हैं। लेकिन आजकल मुखिया की कोई मानता है? अपने मनमुखी तरह से आ रहे हैं, मनमुखी तरह जा रहे हैं। होटल में ये होता है, अपने अपनी चाबी लिए लोग अपना कमरा खोलते, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई नहा रहा है। होटल में ये होता है, सब कुछ सुविधाएं होती होटल में, लेकिन सुख नहीं होता। इसी प्रकार घर में भी होटल की तरह हो गए, सुविधाएं सबके पास हो गई, सबके पास अलग अलग रूम हो गए, लेकिन जो है सुखी नहीं है। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, पिता पुत्र की बात नहीं मानता, पुत्र पिता की बात नहीं मानता, भाई भाई की बात नहीं मानता। कोई इसमें बड़ा छोटा बिल्कुल दूर दूर जो है मनमुखी हो गए, कब कहाँ रहे कब क्या। इसलिए जो है घर का भी वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। और इसलिए सत्संग से अब जब तक जुड़ेंगे तभी घर का जो वातावरण शुद्ध होगा। घर का नियम हो, घर में ठाकुर जी की पूजा हो, नियम संयम हो, ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। राम जी हमको ये सिखा के जाते हैं। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अच्छा, हम कथा तो श्रवण कर रहे, लेकिन राम जी को सब मानते, हम सब हिंदू हैं सनातनी। अच्छा, राम जी की कौन कौन मानता है? राम जी को मानने वाले कितने हैं? सभी मानते हैं। लेकिन राम जी के मानने वाले, राम जी प्रातःकाल खड़े होते हैं तो कौन कौन खड़ा होता है बताओ? ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, बड़े बूढ़े तो होते हैं, ये नए बैठे ना सामने, बड़े बूढ़े तो आज भी होते हैं, जो नए बैठे उनकी समस्या आ रही है। हाँ, आप तो जैसे है से आपकी तो कट गई। अब युवाई जो है हमारे, जो इनसे ही टिका हुआ है सब, तो वास्तविकता हम वो भी चले गए। अच्छा चलो जग भी गए, मान लो 6 बजे तक भी जग गए, लेकिन जगने के बाद करते क्या हो? हमें लगता है कोई पुड़िया ढूंढता है, पुड़िया कहाँ है? आँख बात खुले पहले पुड़िया घुमाएंगे, हाथ पुड़िया कहाँ यहीं रखी। कोई चाय मांगेगा, चाय बन गई क्या? जब खटिया से खड़े होंगे, जब पलंग से खड़े होंगे, चाय जब आ जाएगी तब वो खड़े होंगे। कोई पुड़िया तम्बाकू ढूंढता है, कोई चाय, और चाय पुड़िया तम्बाकू वाले नहीं तो मोबाइल ढूंढेंगे पहले, मोबाइल कहाँ है, रात भर में क्या मैसेज आए देखें, पहले मोबाइल पे जाएगा ध्यान। लेकिन हमारा नियम है ये, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है? नहीं कहता। क्या कहते हैं? जब हम खड़े हों, हमारे राम जी हमें सिखाते हैं, प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अच्छा, कोई प्रणाम करता अपने माता पिता? शर्म लगती है, कोई करता है? इतने बैठे कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता है रोज? हमारा नियम है कि अगर खड़े हो तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, कि उन पर चलती हैं, भार है। पृथ्वी हमें माँ स्वरूप में सब कुछ दे रही है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्य कर मूलस्थो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार जो है हमें सब कुछ देने वाले, हम ऐसा नियम सब भूल गए। यही शास्त्र में सिखाते, सत्संग से जोड़ने का अर्थ यही है। हम कथा खूब सुन रहे हैं, हमारे देवी जी खूब बोलेंगे, शुभ समझाएंगे, लेकिन समझ में कुछ आने वाला नहीं है। यही कहेंगे बस, बात भंडारा बहुत अच्छा हुआ, कथा बहुत अच्छी थी,
कथा में हुआ क्या, कथा क्या हुई उसे कोई पता नहीं। हाँ, कथा में क्या बोला, तो इसलिए कथा का असर नहीं हो रहा है। उसका मनन चिंतन नहीं करोगे तब तक कथा का कोई असर होने वाला नहीं है। चिंतन करें, कुछ न कुछ सुधार करें, कुछ न कुछ संकल्प लें। हम संकल्प लें, आज नशा पत्ती जो नशा हो रहा, नशा की ओर जो युवा दौड़ रहे हैं, ये बड़ा दुष्प्रभाव है। घर घर में, गांव गांव में नशे में जो चला गया तो उसका विनाश है, निश्चित है। उसको घर में कुछ बचना नहीं है। हाँ, वो बचेगा क्या? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये संकल्प हो, हम नशे से भी दूर रहें, यही शास्त्र में सिखाते हैं। बोलो महेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम